क्या सैकड़ों मासूम बच्चों के खून के निशान व्हाइट हाउस में की जा रही प्रार्थनाओं से मिट सकते हैं? क्या इन सैनिकों की आवाजें जो बिना हथियार के समुद्र में मारे गए इन दुआओं के शोर में दब जाएगी? और दुनिया आज यही सवाल पूछ रही है, क्योंकि वही अमेरिका जो कल तक ईरान को धार्मिक कट्टरता का प्रतीक बताता था, आज खुद व्हाइट हाउस के अंदर प्रार्थना करता दिखाई दे रहा है। तो सवाल उठना लाजमी है, क्या यह सच में शांति की दुआ है या फिर बढ़ते दबाव और आर्थिक झटकों का असर? ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष अब केवल मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं रहा। अब यह एक ऐसी जंग बनती जा रही है जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और विचारधारा सब एक साथ टकरा रहे हैं। और इसी बीच व्हाइट हाउस से आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिकी नेतृत्व पादरियों के साथ बैठकर प्रार्थना करता दिखाई दिया, जिसके बाद सवालों की बौछार शुरू हो गई। क्या हालात वाकई इतने मुश्किल हो चुके हैं? डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति हमेशा से काफी सीधी मानी जाती रही है। पहले आर्थिक दबाव, फिर राजनीतिक दबाव और आखिर में सत्ता परिवर्तन की कोशिश। यह तरीका कई देशों के खिलाफ अपनाया गया, लेकिन इस बार मामला अलग दिख रहा है, क्योंकि ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता और मजबूत राजनीतिक ढांचे वाला राष्ट्र है। और शायद यही वजह है कि चीजें इतनी आसान नहीं दिख रही है। इस पूरे संघर्ष में एक जगह बार बार चर्चे में आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो असर सीधे वैश्विक बाजारों पर पड़ता है। तेल महंगा होता है, डॉलर पर दबाव पड़ता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था हिलने लगती है। यही वजह है कि इस समुद्री रास्ते को लेकर दुनिया की नजरें लगातार टिकी हुई है। लेकिन युद्ध केवल रणनीति और अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, इसका सबसे दर्दनाक असर आम लोगों पर पड़ता है। हर संघर्ष के साथ ऐसी खबरें सामने आती है जो इंसानियत को झकझोर कर देती है। स्कूल, बच्चे और आम नागरिक युद्ध के बीच सबसे ज्यादा वही प्रभावित होते हैं। और यही कारण है अंतर्राष्ट्रीय कानून और जिनेवा कन्वेंशन बार बार यह कहते हैं कि नागरिकों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। अब सवाल केवल ईरान या अमेरिका का नहीं है, सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और लंबे संघर्ष की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि इतिहास बताता है कि जब युद्ध लंबा चलता है तो उसका असर केवल सीमा तक सीमित नहीं रहता, वह पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। और इसी बीच व्हाइट हाउस की वह प्रार्थना सभा आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या यह शांति की उम्मीद है या फिर उस अनिश्चितता का संकेत जिसका सामना अब हर बड़ी ताकत कर रही है? यह सवाल अभी खुला है, लेकिन इतना तय है कि इस युद्ध का अगला अध्याय पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।